हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा न्यू नोटिफिकेशन राजस्थान जुडिशरी 2024 का। नोटिफिकेशन तो डीपली या डिटेल में देखने के लिए आप लोग जो है मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज का इस वीडियो बनाने का पर्पस था मेरा सब्जेक्ट्स पे फोकस करने का जो राजस्थान जुडिशरी में पूछे जाने वाले हैं। बट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देना चाहती हूँ उस एग्जाम के बारे में। अगर जिन लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है नोटिफिकेशन आए हुए, तो उनको जानकारी होगी, लेकिन जिनके नॉलेज में नहीं है तो वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जुडिशरी 2024 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, तो 222 जो है 222 टोटल वैकेंसीज जो हैं निकली है। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप लोगों को ज़रूर जो है एग्जाम भरना चाहिए। बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग जो डेट है वो है आपकी 9/4/2024, यानी कि अभी अप्रैल 9 अप्रैल 2024 से जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट इसकी 8/5/2024 यानी कि 8 मई। तो स्टार्टिंग डेट ध्यान रखिएगा, 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट आपकी 8 मई है। लेकिन इसमें परीक्षा शुल्क भरने के लिए एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट 8 मई है, और अगर किसी कारणवश आपका पेमेंट अटक जाता है तो एक दिन इन्होंने एक्स्ट्रा दे के रखा है। तो 9 मई जो है वो आपको एक्स्ट्रा एक दिन मिला है परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि, ऐसा इसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया है, ठीक है। तो जो परीक्षा शुल्क है, जो फीस रहेगी, वो आप जो है भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिलिमिनरी की जो डेट दी है, प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा, तो इसकी संभावित डेट जो इन्होंने बताई है 16 जून कि 16 जून को जो है एग्जाम संभवतः ये लोग कराएंगे। और जो एग्जाम सेंटर की बात इन्होंने कही है, तो एग्जाम सेंटर जोधपुर और रायपुर दो जगह इन्होंने संभावित बताई गई है। और कहा गया कि अगर कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं लास्ट डेट तक फॉर्म फिल होने के बाद, अगर इन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, तो एक्स्ट्रा सेंटर जो है ये अवेलेबल आपको करा सकते हैं। उसके बाद फीस की बात करें तो फीस आप उसमें से देख लीजिएगा, थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर जो है राजस्थान के लोगों के लिए अलग है, राजस्थान के दिव्यांगजन के लिए अलग है, आउटर स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए अलग है। तो वो फीस स्ट्रक्चर आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और जो अदर स्टेट के लोग हैं, उनके लिए जो फीस है वो 1250 है। और जो राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या अति पिछड़ा वर्ग है या जो वहाँ का आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, वहाँ के लिए 1000 रुपये है। और शायद से दिव्यांग जन के लिए और SC/ST के लिए राजस्थान के 750 रुपये। तो इसको एक बार आप और कंफर्म कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। तो इसमें लिखा गया है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो आपके लॉ के सब्जेक्ट आना है वो वही सब्जेक्ट हैं जो मेंस पेपर में दिए गए हैं। तो नीचे जब आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे पहले प्रिलिमिनरी का सब्जेक्ट है। तो लॉ के लिए तो उन्होंने क्या लिखा है कि जो मेंस में सब्जेक्ट पूछे जाने हैं लॉ के वही आएंगे। बाकी इंग्लिश हिंदी का जो सब्जेक्ट प्रिलिमिनरी में आना है वो उन्होंने अलग से दिया है, जो मेंस में आना है वो अलग से दिया लैंग्वेज वाले पेपर में। तो लैंग्वेज वाले पेपर में प्रिलिमिनरी में हिंदी में और इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ लॉ की बात करूंगी, लॉ के सब्जेक्ट्स की बात करूंगी। अब बात कर लेते हैं लॉ की। तो लॉ के जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो है आपके 18, ठीक है। 18 टोटल सब्जेक्ट्स हैं इसमें से। तो इसमें से मैं आपको सब्जेक्ट्स के नाम बता दे रही हूँ, आप लोग चाहें तो साथ में नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास अगर सब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपका पहला सब्जेक्ट है CPC, ठीक है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, SRA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, CRPC, IPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, NI एक्ट जिसमें आपको सिर्फ चैप्टर 17 पूछने की बात की गई है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, पॉक्सो एक्ट 2012, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस प्रकार की ये टोटल आपके 18 चैप्टर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक इन लोगों ने सिलेबस में नई वाली IPC, CRPC एविडेंस यानी कि BNS, BSA और एविडेंस एक्ट जो है आपका साक्ष्य अधिनियम, वो अभी नहीं पूछा है। ये आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। अभी भी आपको पुराने वाले एक्ट ही पढ़ना है, आपको पुरानी IPC, पुरानी CRPC और पुराना एविडेंस से काम चल जाएगा। तो उन बच्चों के लिए जो पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे एज ग्रुप के हैं, बहुत बहुत बधाई, आपको एक्स्ट्रा मेहनत अभी नहीं करना पड़ेगी। तो इन पेपर्स में आप पुराने वाले सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। अब NI एक्ट की बात करें तो NI एक्ट में पूरा NI एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ चैप्टर 17 जो डिसऑनर ऑफ चेक या इनसफिशिएंसी ऑफ फंड से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड चैप्टर ये आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं, चैप्टर 17। इसका कारण शायद ये है कि चैप्टर 17 से ज़्यादा मामले जो है NI एक्ट के हर
कोर्ट में, हर स्टेट की कोर्ट में वही आते हैं और वही जो है एप्लीकेबल ज़्यादा होता है, इसलिए शायद ये आपसे ये वाला चैप्टर पूछा, और अमेंडमेंट भी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो एनआई एक्ट से ये आपसे सिर्फ चैप्टर 17 पूछने वाले हैं। अब उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहती हूँ कि इस पूरे सिलेबस में, लॉ के सिलेबस में, राजस्थान जुडिशरी का जो ये लॉ का सिलेबस जो मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अदर स्टेट में कॉमन है। जैसे मेजर एक्ट की अगर हम बात करें तो सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आईपीसी है, सीआरपीसी, ये कॉमन है अभी तक। तो जिन भी स्टेट में, तो जैसे मेरे चैनल पे मैंने ज़्यादातर एमपी जुडिशरी, एमपी एडीपीओ, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, ये सारे स्टेट को ज़्यादा लेकर के चली हूँ। तो मेरे मन में ये विचार आया कि जब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं तो ये सभी के लिए मतलब बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट डली हुई हैं, आप आईपीसी के वीडियोज़, आप सीपीसी के वीडियोज़, जो मैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, जो मैं पेड ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, उसके लेक्चर्स जो है मेरे चैनल पर डले हुए हैं, वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। सीपीसी के देख सकते हैं, आईपीसी के डले हुए हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा एमपी एडीपीओ में कुछ माइनर एक्ट्स थे जो यहाँ पर कॉमन है, वो जो माइनर एक्ट्स है वो मेरे चैनल पर डले हुए, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये कंप्लीट जो माइनर एक्ट है, ये कंप्लीट एक्ट, इसकी ऑनलाइन क्लास मैंने ली थी, उसके पूरा लेक्चर जो है ये डला हुआ है आपका। तो आप ये पूरा कंप्लीट एक्ट जो है उससे देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये पूरा कंप्लीट डला हुआ है, ये देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर। पॉक्सो एक्ट 2012, इसकी तो मैंने पूरी फ्री क्लासेस ली थी, वो भी पूरी चैनल पर डली हुई हैं, पूरे लेक्चर वाइज डली हुई है, सेक्शन वाइज। तो वो भी आप पॉक्सो एक्ट के सारे लेक्चर्स जो हैं आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के कुछ वीडियोज अभी डले हुए हैं, सेक्शन 7 तक, आई थिंक मुझे याद है सेक्शन 7 तक डला हुआ है, क्योंकि फिर वो बाद में एमपीएडीपीओ से हट गया था तो मैंने स्टॉप कर दिया था। तो उसके आगे के जो लेक्चर्स है वो मैं आप कंटिन्यू कर दूंगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एमपीएडीपीओ में ये सब्जेक्ट्स थे जो मैंने एमपीएडीपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए थे। बट एमपीएडीपीओ के लिए पढ़ना हो, राजस्थान जुडिशरी के लिए पढ़ना हो, किसी अदर स्टेट एपीओ के लिए पढ़ना हो, या किसी अदर स्टेट जुडिशरी के लिए पढ़ना हो, प्रोविजन सेम है, समझना सेम है, थिंग सेम है, क्वेश्चन फ्रेमिंग सेम होती है। तो चाहे मैंने एडीपीओ के लिए पढ़ाया हो, बट वो क्लासेस आपकी राजस्थान जुडिशरी के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, अदर स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। तो जो माइनर एक्ट्स हैं जो डले हुए हैं चैनल पर, प्लीज़ आप जाइए, वो गो थ्रू कीजिए, उनसे आप पढ़िए। और बाकी के जो माइनर एक्ट रह गए हैं जो राजस्थान जुडिशरी में यहाँ पर हैं, एमपीडीपीओ में नहीं थे, नहीं डले, तो उनको वीडियोज़ जो है मैं बना दूंगी। जैसे कि सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एक्ट, वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो ये है, ये एमपीडीपीओ में नहीं था, तो इस पर मैं वीडियो जो है आपको बना दूंगी, या फिर मुझे याद नहीं है, होगा तो मैंने मतलब अभी उस पर नहीं डाला था वीडियो, तो इसका बना दूंगी। और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन 7 तक डला हुआ है, तो उसके आगे कंटिन्यू करके मैं वो भी आपका कंप्लीट करा दूंगी। तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए जुड़े रहे चैनल पर, और मेरे वीडियोस देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिए। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं हो सकता है कि राजस्थान जुडिशरी की जो और माइनर एक्ट हैं उन पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी जल्द ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जून दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है और बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।